मोदी जी तो कुछ भी कहे, हमको इससे मतलब नहीं है। उसको खुद को तो राशन पानी का पता नहीं है, वो क्या करवाएगा हम लोगों से। शर्म करो मोदी, तुम्हारे संतान नहीं हुई है और तो हमें फांसी लगने वाली नहीं है। कमल के फूल को फांसी लगेगी मेरे भाई, फांसी लगेगी। राजस्थान में मोदी जी ने अभी तक ये चेहरा घोषित नहीं करा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री तो एक ही है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। मेरी आँख की रोशनी चले गई थी, बहुत गरीब परिवार से हूँ। आज अशोक गहलोत जी 25 लाख का नहीं बीमा करते तो मेरी आँख की रोशनी नहीं आती मेरे भैया, मैं तुम्हें नहीं देख पाती। ये अशोक गहलोत की देन है कि मेरी रोशनी दोबारा आई। हम महिलाओं के लिए अशोक गहलोत जी ने जो किया है ना, कोई मुख्यमंत्री आके नहीं कर सकता। ये क्या किया? देखिए 500 रुपए में सिलेंडर किया, जो 1100 रुपए का था। आज गृहिणी से पूछिए कि वो चूल्हा कैसे चलाती है। और सरकार आने के बाद में फिर गहलोत साहब ने ये कहा है कि हम 500 रुपए में जो महिलाएं बची हुई हैं उन सबका हम 500 रुपए में क्या सिलेंडर करेंगे। जी ने कह दिया उज्ज्वला योजना वालों को 450 में देंगे, 50 कम कर दिया। अरे मोदी जी तो कुछ भी कहे, हमको इससे मतलब नहीं है। सुनिए मोदी जी क्या कहते हैं, उनकी करनी और कथनी में। राजस्थान में मोदी जी ने अभी तक ये चेहरा घोषित नहीं करा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री तो एक ही है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। यहाँ पे कह रहे हैं भाई मोदी के नाम पे चुनाव होता है, मोदी जी इतना बढ़िया काम किए हैं, युग पुरुष हैं भाई। नहीं मोदी जी करते होंगे। हमारे राजस्थान के छोटे से छोटे बच्चे का आप इंटरव्यू लीजिए, वो आपको बता देगा कि मोदी जी ने क्या काम किया है। भैया हम चलाते हैं रसोई, हमको पता है कितने 80 रुपए किलो तो अभी प्याज बिक रही है। 200-300 रुपए किलो टमाटर बिका है। हमारा रसोई का सारा तो साधन छीन लिया उस मोदी ने। अब वो कह रहे हैं भैया 500 रुपए महिला छुपा छुपा के रखती है पतियों से। हाँ, और फिर वो कह दिया साहब 2000 का नोट बंद है, निकाल दो। भ्रष्टाचार कम करने के लिए ऐसा किया। भ्रष्टाचार कम करने के लिए उसको खुद को तो राशन पानी का पता नहीं है, वो क्या करवाएगा हम लोगों से। हमारे राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार आएगी अब के भाई। कह रहे हैं महिलाओं का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, महिलाएं बहुत प्यार करती हैं मुझसे। उनकी खुद की घरवाली में भी प्यार नहीं। मैं जवाब देती हूँ इस बात का, मैं जवाब देती हूँ, शांत रहिए। क्या जाने। देखिए अगर मोदी जी को हम महिलाओं पे अगर इतना होता विश्वास तो वो अपनी पत्नी को जिस उम्र में वो छोड़ के गए, संन्यास लिया। साहब हम तो वहाँ जा रहे उत्तराखंड में, गुफा में जाके बैठ जाते। हमें क्या पता वो कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, हमें क्या पता कौन सा मंत्र बोल रहे हैं। महिलाओं की फिक्र है। अशोक गहलोत की सरकार में दलितों पे अन्याय हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है बहनों को। मोदी जी के राज में तो महिला पहलवानों के साथ में कितना रेप हुआ, खुद बयान दे रही थी, रो रो के बयान दे रही थी। आपको जब महिला, सुनिए भैया सुनिए, जब वो महिला पहलवान वहाँ दिल्ली में रो रही थी, हरिद्वार जाके वो मुंडन करवा रही हैं। शर्म करो मोदी, तुम्हारे संतान नहीं हुई है। हाँ, वो भी बच्चियां थी, कम से कम ये सोच लेते मेरे से कोई संतान पैदा नहीं हुई है, मैंने मेरी पत्नी को त्याग दिया तो हम भी किसी की बेटी थी, उसको तो न्याय दिलवा देते उन बच्चियों को। मोदी जी अभी कह रहे हैं कि कमल का बटन अब की चुनाव में ऐसे दबाना मान लो कांग्रेसियों को फांसी लग रही हो। और तो हमें फांसी लगने वाली नहीं है, कमल के फूल को फांसी लगेगी मेरे भाई, फांसी लगेगी। और हमारे सांगानेर क्षेत्र में कौन भजन लाल को भेजो है, वो हम जाने ही ना है। भजन करेगा, वो भजन करेगा। मोदी जी इतने मेहनती आदमी जो ये कह रहे हैं ना प्रयागराज में हमने राम मंदिर बनाए, उनके पत्थर तो हमारे राजस्थान से ही जा रहे हैं। तो रामलला कौन के हुए, हमारे हुए। बोला जय सिया राम। कह रहे हैं मोदी जी बताओ प्रधानमंत्री हैं, देश संभाल रहे हैं, राजस्थान में चुनाव में रोज प्रचार करने आ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं बताइए। इतना मेहनती प्रधानमंत्री देखा मेरे भाई, वो कितने, भारत के प्रधान, मेरी बात सुनो, वो कितनी भी योजनाएं लाएं, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ तो परिवर्तन होके रहेगा। बताऊँ होगा मतलब
अशोक गहलोत चले जाएंगे। ना, अशोक गहलोत जी रहेंगे। आज जो 25 साल का बीमा है मेरे भाई, मेरी आंख की रोशनी चले गई थी, बहुत गरीब परिवार से हूँ। आज अशोक गहलोत जी 25 लाख का नहीं बीमा करते तो मेरी आंख की रोशनी नहीं आती मेरे भैया, मैं तुम्हें नहीं देख पाती। ये अशोक गहलोत की देन है कि मेरी रोशनी दोबारा आई है, इसलिए वोट देंगे अशोक गहलोत। मैं तो दूंगी और मेरे बच्चे देंगे। मोदी जी कितना भी वादा कर दे, कितना ही वादा कर दे, करोड़ रुपए भी मुझे दे दे तो भी मैं हाथ को ही दूंगी। नंबर 1 की कह रहे हैं काम तो गहलोत साहब ने किया ना, इनके आँख का काम तो गहलोत साहब की वजह से हुआ ना, मोदी साहब की वजह से नहीं हुआ ना। आँख की रोशनी गहलोत जी की योजना की वजह से आई ना, मोदी जी की वजह से नहीं आई। ये इनके दिल से पूछो आप एक बार, इनके दिल की भावना। नहीं जाएगा मोदी जी को। मोदी जी कितना 970 किसानों को मरवा मोदी जी कांग्रेस के लिए बोलते हैं कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है, ठीक है ना, लेकिन मोदी जी कितना तुष्टीकरण कर रहे हैं मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बताइए। मोदी जी ने आयुष्मान योजना लागू करी थी केंद्र में, कितने रुपए की थी? 3 लाख रुपए की। वो सिर्फ बीपीएल और ST/SC वर्ग के लिए थी। बीपीएल तक के तो समझ में आती कि भाई कोई व्यक्ति गरीब आर्थिक रूप से, उसके लिए योजना लागू कर दे, लेकिन ST/SC वर्ग के लिए कर दी, बाकी लोगों को छोड़ दिया। वो बीमार नहीं पड़ते क्या? बाकी ओबीसी के लोग हैं, जनरल के लोग हैं, उनमें गरीब नहीं है, वो बीमार नहीं पड़ते। उस योजना को इम्प्लीमेंट किया राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी ने, 10 लाख रुपए प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक समाज के लिए। और एक ये चिरंजीवी योजना गहलोत साहब की ऐसी है कि इस योजना पे राजस्थान की सरकार उनको रिपोर्ट कर रही है, बाकी योजनाएं तो बाद की है। सिर्फ एक योजना ऐसी है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो आप, मैं भ्रष्टाचार की बात बताता हूँ, मोदी जी की बता देता हूँ। मोदी जी जब से राजस्थान में चुनाव प्रचार करने हैं, हर मंच पे बोलते कांग्रेस का भ्रष्टाचार से नाता है। बता रहा हूँ, कांग्रेस में एयरपोर्ट, हमारे जयपुर शहर का एयरपोर्ट आपने मोदी जी ने बेच दिया, 50 साल के अडानी जी को दे दिया, अडानी जी को दे दिया लीज पर। अडानी विकास कर रहे हैं। अडानी 50 साल विकास करेंगे, 50 साल की गारंटी है मोदी जी की। मोदी जी की गारंटी 50 साल की है क्या? मोदी जी ने 50 साल की लीज पे दे दिया एयरपोर्ट हमारा जयपुर शहर का। किस आधार पे दे दिया मोदी जी ने? सारा देश बेच के खा गए मोदी जी, सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच दी है मोदी ने, देश का पूरा सत्यानाश करके रख दिया।